नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी सीरीज पर, जहां हम राजनीति की हर परत को खोलकर आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे पप्पू यादव और बीजेपी के बीच के राजनीतिक टकराव के बारे में। आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें एक दूसरे का कड़ा आलोचक बनाता है? क्या ये केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है या इसके पीछे और भी कई वजहें छुपी हैं? चलिए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं पप्पू यादव कौन है। पप्पू यादव बिहार की राजनीति का एक जाना माना नाम है। वो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और उनकी छवि हमेशा जनता के मुद्दों पर लड़ने वाले नेता की रही है। जन अधिकार पार्टी जेपी के संस्थापक पप्पू यादव अक्सर अपने बेबाक बयानों और अलग अलग मुद्दों पर सक्रियता के लिए चर्चा में रहते हैं। उनका कहना है कि वो जनता के अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब सवाल यह है कि पप्पू यादव और बीजेपी के बीच आखिरकार इतनी तीखी बयानबाजी क्यों होती है? पप्पू यादव और बीजेपी के बीच की खाई काफी पुरानी है। राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष बिहार में बीजेपी और अन्य पार्टियों का एक मजबूत वोट बैंक है। पप्पू यादव अपनी पार्टी के माध्यम से एक वैकल्पिक नेता के तौर पर उभरना चाहते हैं। इस वजह से बीजेपी को लगता है कि उनकी पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। पप्पू यादव ने बिहार के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गरीब और पिछड़े वर्ग का समर्थन जुटाया है। बीजेपी की विचारधारा से टकराव। बीजेपी अपनी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ पप्पू यादव का फोकस सामाजिक न्याय, जातिगत राजनीति और सेक्युलरिज्म पर है। ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं। पप्पू यादव ने बीजेपी और उसके नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला, कोविड-19 प्रबंधन की आलोचना। पप्पू यादव ने कहा था कि बीजेपी ने महामारी के दौरान आम जनता की मदद करने में नाकामी दिखाई। उन्होंने खुद जरूरतमंदों के लिए एम्बुलेंस सेवा और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए थे। दूसरा, बिहार के विकास की उपेक्षा। पप्पू यादव का मानना है कि बिहार को बीजेपी और उसके गठबंधन सरकार ने विकास के मामले में पीछे छोड़ दिया है। उनका कहना है कि सिर्फ वादे किए गए लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। तीसरा, भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियां। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए और यह भी कहा कि बीजेपी केवल बड़े उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रखती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पप्पू यादव को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहला, पप्पू यादव की छवि पर सवाल। बीजेपी के नेता अक्सर पप्पू यादव की पुरानी आपराधिक छवि को उठाते हैं। उनका कहना है कि पप्पू यादव की राजनीति केवल आलोचना और लोकप्रियता पाने की कोशिश है। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता। बीजेपी ने पप्पू यादव की राजनीति को अस्थिर और गैर जिम्मेदाराना कहा है। उनका मानना है कि पप्पू यादव केवल अपने निजी फायदे के लिए मुद्दों को उठाते हैं। अब बात करते हैं जनता की। पप्पू यादव ने गरीबों, किसानों और युवाओं के मुद्दे उठाकर अपने लिए एक मजबूत फॉलोइंग बनाई है। वहीं बीजेपी अपने डबल इंजन सरकार के मॉडल के जरिए लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि वो बिहार को विकास की ओर ले जा सकती है। लेकिन इन दोनों के बीच के इस टकराव का फायदा किसे हो रहा है? जनता इसे केवल राजनीतिक ड्रामा मान रही है या सच में बदलाव चाहती है? तो दोस्तों, यह थी बीजेपी और पप्पू यादव के बीच की राजनीतिक खींचतान की कहानी। आपका क्या मानना है? क्या पप्पू यादव सही में जनता के लिए लड़ रहे हैं या यह सब राजनीति का एक हिस्सा है? और बीजेपी की रणनीति को आप कैसे देखते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जी सीरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।